हाय व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं रिमता, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की मूवी है हॉन्टेड मैंशन, जो कि एक फिलिपिनो हॉरर मूवी है। ये मूवी आई थी 2015 में और IMDb पे इसकी रेटिंग 5.6 की है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द रोलर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक बस को खड़ा देखते हैं जो वहाँ से जा रही होती है। इसी के साथ वहाँ एक बच्चा था जिसकी टीचर उसे ये बोलती है कि जब तक उसके पेरेंट्स वहाँ नहीं आ जाते तब तक वो उसके लिए कुछ खाने के लिए लेके आती है। इसीलिए वो उस मेंशन में चली जाती है। तभी उस बच्चे को वहाँ किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो बच्चा अपनी टीचर को देखने जाता है, जहाँ उसे अपनी टीचर की डेड बॉडी मिलती है और उसे एक कॉफिन से घोस्ट बाहर आता हुआ दिखता है। और यहाँ सीन मूवी के नाम पे शिफ्ट होता है, जो है हॉन्टेड मैंशन। यहाँ से मूवी मेन स्टोरी लाइन पे मूव होती है, जिसमें हम सबसे पहले अपनी मेन कैरेक्टर एला को देखते हैं, जो एक स्कूल गर्ल थी। इसी के साथ हम उसकी बेस्ट फ्रेंड फेई और एड्रिन को देखते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि एला की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने स्कूल के रिट्रीट प्रोग्राम पे नहीं जा पा रही है, जबकि उसकी फ्रेंड उसकी फीस देने के लिए भी रेडी थी। लेकिन एला वो पैसे लेना सही नहीं समझती। अगले सीन में हम एला और फेई को लॉकर रूम में देखते हैं और जब एला वहाँ अकेले होती है तो वहाँ उसे एक घोस्ट दिखता है जिसे एला की हेल्प चाहिए थी, पर उस घोस्ट से एला डर जाती है। तभी वहाँ उसकी एक और क्लासमेट मेगन वहाँ आती है अपनी 2 क्लासमेट के साथ। वहाँ आके ये लोग एला को वियर्डो कहते हैं क्योंकि वो बिना किसी रीजन के चिल्ला रही थी और ये लोग उसे बुली करके चले जाते हैं। और नेक्स्ट सीन भी हम कुछ ऐसा ही देखते हैं, जिसमें हम मेगन को एक नए तरीके से एला की इंसल्ट करते हुए देखते हैं, जिसमें वो एक चॉकलेट बॉक्स में कॉकरोच भर के एला को दे देती है और उस बॉक्स पे एला ही के क्लास के एक लड़के जेकब के नाम का टैग लगा कर दे देती है। पहले तो एला उसे लेके काफी खुश होती है, लेकिन जब उसे सच पता चलता है तो वो काफी अपसेट हो जाती है, जबकि जेकब उनकी क्लास का एक स्मार्ट लड़का था। लेकिन ये चॉकलेट बॉक्स जेकब ने नहीं दिया था। पर ये सब देख के सबसे ज्यादा गुस्सा एड्रिन को आता है, क्योंकि वो एला को पसंद करता था। इसीलिए वो भी एक लेटर उसके बैग में रख देता है। शाम को हम एला को उसके घर में देखते हैं, जो अपनी माँ और 2 छोटे भाई बहनों के साथ रहती है। स्टोरी टेलिंग के टाइम पर उसका भाई और बहन उससे उनके डैड के बारे में पूछते हैं, तो वो उसे अपनी डैड की स्टोरी सुनाती है, जिससे वो काफी अपसेट थी, क्योंकि उसकी मॉम ने उसके छोटे भाई बहनों से झूठ बोला था कि उनके डैड की डेथ एक्सीडेंट में हुई थी। और इसका रीजन हमें मूवी में आगे पता चलेगा। नाउ बैक टू द मूवी। और अब एला की मदर उसे अपसेट देखकर उसे कुछ पैसे देती हैं ताकि वो अपने रिट्रीट प्रोग्राम में जा सके। अगले दिन ये सब लोग अपने रिट्रीट प्रोग्राम पे जाते हैं, जहाँ रास्ते में एला एड्रिन का लेटर देखती है पर कुछ रिप्लाई नहीं करती। इसके अलावा जेकब भी उसके पास आता है ताकि कल के लिए वो उससे माफी मांग सके। तभी उस बस का एक्सीडेंट होते होते बचता है और एक न्यूज़पेपर हेडलाइन में हम उसी मैंशन में मर्डर की न्यूज पढ़ते हैं, जहां अब ये लोग जा रहे थे। और वो मर्डर की न्यूज भी उसी बच्चे और टीचर की थी जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। उस मैंशन में पहुंचने के बाद उन्हें वहां का केयरटेकर उस मैंशन के बारे में बताता है कि ये मैंशन अमारा नाम की एक लेडी का था, जिसकी डेथ जापानीज कॉलोनाइजेशन के टाइम पे हुई थी। और उसके बाद उसके डिसेंडेंट को ये मैंशन मिला जो यूएस में रहते हैं और उन्होंने ये घर रिट्रीट एक्टिविटी के लिए दिया हुआ है। इसके बाद वो सब डाइनिंग एरिया में इकट्ठा होते हैं। वहाँ की एक केयरटेकर बच्चों को एक और स्टोरी सुनाता है कि जब वो यहाँ रिट्रीट प्रोग्राम के लिए आया करता था तो उसका एक क्लासमेट जो कि काफी ब्रेव था, इसीलिए उसने वहाँ के कुछ घोस्ट को हंट करने की कोशिश करी थी, जिस वजह से वो अपने नाइटमेयर्स में मर गया था। पर केयरटेकर को पता था कि वो नाइटमेयर्स की वजह से नहीं मरा था, उसे उसी घोस्ट ने मारा था। ये स्टोरी सुनने के बाद बच्चे डर जाते हैं। इसके बाद उनका टीचर फादर एंथनी उन्हें कुछ रूल समझाते हैं और उन सब के फोन ले लेते हैं, लेकिन मेगन के पास एक एक्स्ट्रा फोन था जो वो अपनी फ्रेंड्स को दिखाती है। अब वहाँ सारे बच्चे सोने चले जाते हैं और हम एला को देखते हैं जो अपने कमरे में सो रही थी और तभी उसे हेलुसिनेशंस होते हैं, जिसमें वो एक ब्लैक ड्रेस में एक लेडी को देखती है जो उसी मेंशन के कॉरिडोर से नीचे लटक के फांसी लगा लेती है। ये देखकर एला डर के मारे उठ जाती है और हम उसी रूम की विंडो पर उसी ब्लैक ड्रेस वाली लेडी को देखते हैं जो एकदम से गायब हो जाती है। और जब एला विंडो को बंद करती है तो वो उसके पीछे खड़ी थी और एला उसे देख सकती थी। वो स्पिरिट एला को कोई भी नुकसान ना पहुंचाकर उस रूम से बाहर निकल के ग्राउंड फ्लोर पे बने चर्च में चली जाती है और अब एला उसी का पीछा करती है। जब वो चर्च के अंदर जाने लगती है तो वहाँ से उसके 2 क्लासमेट्स बाहर आते हैं और अब सीन यहाँ से अगले दिन की सुबह पे शिफ्ट होता है और यहाँ हम एला को उसी केयर टेकर से उस ब्लैक लेडी की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछता हुआ देखते हैं।
तो वो लेडी उसे ये बताती है कि वो वेरोनिका है, अमारा की छोटी बहन, और वेरोनिका के साथ काफी बुरा हुआ था। वहाँ के एक गार्डनर ने वेरोनिका का रेप कर दिया था, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी, और प्रेग्नेंट होने की वजह से उसने सुसाइड कर लिया था। ये सुनकर एला को काफी बुरा लगता है और ये बात वो अपनी फ्रेंड फाय को बताती है, जिसके बाद जेकब वहाँ आके एला से बात करने लगता है और एला को भी वो पसंद आने लगा था। बट ये चीज एड्रियन को बिल्कुल पसंद नहीं आती और अब वो जेकब को स्टॉक करता है तो उसे पता चलता है कि जेकब एला को इम्प्रेस सिर्फ इस रीजन से कर रहा है ताकि वो मेगन को जेलस फील करवा सके, क्योंकि मेगन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। शाम को एला और फाय बार कॉरिडोर में घूम रहे होते हैं तो वहाँ एड्रियन आता है और उन्हें वहाँ मास्क पहने हुए एक इंसान दिखता है, जिससे वो डर जाते हैं और एड्रियन उनसे अलग हो जाता है और हमें पता चलता है कि वो मास्क पहने इंसान जैक था जो मेगन के साथ मिलकर ये प्रैंक कर रहा था। पर एला इससे काफी डर गई थी और वो चीखने लगती है और उसकी आवाज सुन के वहाँ जेकब आता है और एड्रियन जेकब को देखकर उस पे चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये प्रैंक जेकब ने किया है एला के साथ मिलकर। लेकिन जेकब कहता है कि उसने ऐसा कोई प्रैंक नहीं किया और यहाँ एड्रियन एला को सब सच बताता है कि जेकब उसे क्यों इम्प्रेस कर रहा है। ये बोलते ही एड्रियन और जेकब लोग लड़ने लगते हैं। इनकी आवाज सुन के उनकी टीचर वहाँ आकर उन्हें रोकती है और पनिशमेंट के तौर पर उन्हें कोई भी रिट्रीट एक्टिविटी में पार्ट लेने से मना कर देती है और उस मेंशन को साफ करने के लिए कहती है। अगली सुबह ये लोग मेंशन को साफ करने लगते हैं। तब जेकब एला के पास आके उसे सॉरी बोलता है, लेकिन एला अभी भी उससे काफी ज्यादा गुस्सा थी और अब रात हो जाती है और ये लोग रात की पनिशमेंट पूरी करते हैं, जिसमें इन्हें किचन साफ करना था। किचन साफ करने के बाद एला वहाँ के गार्बेज को बाहर फेंकने जाती है, जहाँ फिर से उसे एक मास्क पहने आदमी दिखता है। पहले तो वो उसे मेगन का एक प्रैंक समझती है, पर जब वो आदमी उसके पास आता है तो उसकी बॉडी आधी जल रही थी, जिसका मतलब था कि वो एक स्पिरिट है। ये देख के एला डर के मारे चिल्लाती है, लेकिन वो स्पिरिट उसे वहीं बेहोश कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम एला को बाकी सभी बच्चों के साथ और अपनी टीचर मिस गोंजालेस के साथ देखते हैं, जो एला से पूछती हैं कि उसके साथ ऐसा किसने किया। मिस गोंजालेस का शक भी मेगन पे ही जाता है, लेकिन मेगन इस बार बाकी बच्चों के साथ थी और वो उनकी चीख सुनकर उन्हें लेने गई थी। लेकिन मिस गोंजालेस इनकी पनिशमेंट बढ़ा देती हैं, जिसमें उन्हें उस मेंशन में एक दिन और रुकना पड़ेगा और बाकी के क्लासमेट्स वहाँ से चले जाएंगे। अब एला इन सबसे काफी ज्यादा परेशान थी और वो अकेले चर्च में बैठ के रो रही होती है। तभी एड्रियन वहाँ आता है और उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है और वो एला को अपनी मन की बात बताने के लिए कहता है। एला एड्रियन को अपनी स्टोरी सुनाती है कि उसके पास एक गिफ्ट है कि वो स्पिरिट्स को देख सकती है और उनसे बात कर सकती है, और एक बार उसकी इसी पावर की हेल्प उसकी आंटी ने ली थी, जिसमें उसे अपने अंकल स्टीव से बात करनी थी, लेकिन एला उन्हें मना नहीं कर पाई। इसीलिए उसने उनकी स्पिरिट को बुलाने की कोशिश करी थी, लेकिन इसकी वजह से एक बुरी स्पिरिट वहाँ आ गई थी, जिसने एला के फादर को एलआई के थ्रू मरवा दिया था, जिस बात का गिल्ट एला को हमेशा सताता है। लेकिन उसकी मॉम ने उसे काफी संभाला है। इस इंसिडेंट के बाद एला ने अपने गिफ्ट को कर्ज मारना शुरू कर दिया। जब एड्रियन को ये बात पता चलती है तो वह एला को संभालता है, और उनके अलावा ये बात जेकब भी गेट पे खड़ा सुन रहा था और उसे भी काफी बुरा लगता है। अगली सुबह वहाँ से सारे बच्चे चले जाते हैं सिवाय एला, फाय, एड्रियन, जेकब, मेगन, जेसी, स्टीव और जैक को छोड़कर, और उनके साथ वहाँ फादर एंथनी और मिस गोंजालेस थे। अब शाम को वो सारे बच्चे साथ बैठते हैं, जिसमें जैक और स्टीव बोर हो रहे थे और उसे खत्म करने के लिए वो उस मैंशन के घोस्ट को हंट करने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से वहाँ की अर्बन लेजेंड जो कि ब्लैक ड्रेस वाली घोस्ट थी, वो हर रोज चर्च के कन्फेशन रूम में जाकर अपना गिल्ट कन्फेस करती है। इसीलिए ये लोग मेगन का फोन कन्फेशन रूम में लगा देते हैं, लेकिन जेकब, एला, एड्रियन और फाय उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं, लेकिन ये लोग नहीं मानते। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फादर एंथनी उन सभी बच्चों से उनकी पनिशमेंट करवाते हैं, जिसमें उन सबको कुछ न कुछ कन्फेस करना था। जिसमें सबसे पहले जेकब आगे एला से माफी मांगता है, क्योंकि उसने एला को हमेशा परेशान और हर्ट किया, लेकिन एला ने हर बार काइंडनेस दिखाई। और एला के बारे में जानने के बाद जेकब एला को दिल से पसंद करने लगा था। लेकिन अब रात में वहाँ का मौसम काफी खराब हो जाता है और वहाँ बारिश नहीं रुक रही थी, जिसकी वजह से वहाँ बाढ़ आने की नौबत आ गई थी और अब पानी उस मेंशन के अंदर आने लगा था और अब वहाँ लाइट भी चली जाती है। हम देखते हैं कि एक झूमर फादर एंथनी के पैरों पे गिर जाता है, जिसकी वजह से उन्हें काफी चोट आ जाती है, लेकिन फ्लैट होने की वजह से वो कहीं भी नहीं जा सकते थे।
इसके बाद हम स्टीव को देखते हैं जो कन्फेशन रूम से फोन ले आता है और उस रिकॉर्डिंग को सुनता है और वो उस रिकॉर्डिंग में वेरोनिका का कन्फेशन सुन लेता है। तभी वहाँ जेमी का घोस्ट आता है जिसने वेरोनिका का रेप किया था, लेकिन उसके अलावा वहाँ एक और लेडी का घोस्ट भी था जो स्टीव की जबान निकाल लेती है और उसे मार डालती है। जिसके बाद मेगन की फ्रेंड को स्टीव की डेड बॉडी मिलती है जिसे देखकर वो चिल्लाने लगती है। उसकी चीख सुन के सब लोग वहाँ आते हैं और स्टीव की डेड बॉडी को ऊपर ले जाकर उसे बंद कर देते हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि स्टीव को किसने मारा और इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। तभी उन्हें स्टीव की पॉकेट से मेगन का फोन मिलता है और ये लोग ये सब अपनी टीचर को बताते हैं कि स्टीव लोगों ने मेगन का फोन कन्फेशन रूम में रखा था। ये सुनने के बाद वहाँ की केयरटेकर काफी गुस्सा होती है और उन्हें घोस्ट हंट करने के लिए डांटती है और कहती है कि अब वो घोस्ट उन्हें नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद मिस गोंजालेस मेगन का फोन लेके कॉरिडोर की तरफ जाती हैं ताकि पुलिस को बुला सकें, लेकिन वो गलती से वेरोनिका का कन्फेशन सुन लेती हैं। जिसके बाद उन्हें भी जेमी और वो घोस्ट लेडी दिखने लगते हैं और तभी उन्हें अस्थमा का अटैक आता है। इसीलिए जेकब जल्दी से उनके लिए पंप लेने जाता है और अब फाय ने भी वो कन्फेशन सुन लिया था और अब उसे भी वही घोस्ट दिखने लगते हैं और वो घोस्ट उन्हें भी मार देती है और उनकी जबान निकाल लेती है। फाय की चीख सुनकर सभी वहाँ आते हैं और वो लोग फाय और मिस गोंजालेस को मरा हुआ पाते हैं, जिसे देखकर एला काफी ज्यादा उदास हो जाती है। तब जेकब उन्हें बताता है कि मिस गोंजालेस ने वेरोनिका का कन्फेशन सुन लिया था और तभी उन्होंने सामने की तरफ उंगली उठाई, जिसके बाद उन्हें अस्थमा का अटैक आ गया और अब ये लोग समझ गए थे कि वेरोनिका के कन्फेशन से ही सच पता चलेगा, इसलिए वो सब वो कन्फेशन सुनते हैं। और यहाँ आता है एक ट्विस्ट कि वेरोनिका कहती है कि उसका रेप जेमी ने नहीं किया था बल्कि उसने सुसाइड किसी और ही वजह से करी थी। यहाँ में पास्ट की स्टोरी पता चलती है कि वेरोनिका अपनी बहन अमारा के साथ रहती थी और उनके पेरेंट्स उनके लिए काफी ज्यादा पैसे छोड़ गए थे, लेकिन उसकी बहन अमारा को और भी ज्यादा पैसे चाहिए थे, इसीलिए वो वेरोनिका की शादी किसी अमीर घर में करना चाहती थी। लेकिन वेरोनिका जेमी से प्यार करती थी और अमारा को भी जेमी पसंद था और जब अमारा को सच पता चला तो उसने वेरोनिका को दूर रहने के लिए कहा, पर अब वेरोनिका प्रेग्नेंट थी, जिसे सुनने के बाद अमारा को काफी गुस्सा आ गया था। इसीलिए उसने जेमी के खिलाफ ये खबर फैलवाई कि उसने वेरोनिका का रेप किया है, जिसके बाद उनके कुछ रिलेटिव्स ने जेमी को जिंदा जला दिया था और जेमी के मरने के बाद वेरोनिका ने सुसाइड कर लिया था। लेकिन वेरोनिका अमारा से कुछ नहीं कह पाई थी क्योंकि वो उससे डरती थी और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अमारा का सामना कर सके। और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है जब वेरोनिका बताती है कि अमारा ब्लैक मैजिक करती थी, कि अमारा ने पहले भी अपनी सोल को बेच दिया था जिससे वो विच बन चुकी थी और अब सबको अमारा का सच पता था। इसीलिए उन्हें जेमी दिखने लगता है जो उन्हें अमारा को दिखाता है और वो उन सबको अमारा से बचने के लिए वार्न करता है और अब वहाँ अमारा आती है, जिसे देखकर ये सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं और अब अमारा एक एक करके सबको मार देती है, जहाँ लास्ट में एड्रियन, एला और जेकब बचते हैं। और अब एला अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अमारा को रोकने का तरीका खोजती है और उसे स्पिरिट वर्ल्ड में वेरोनिका और जेमी की स्पिरिट मिलती है जो उसे ये बताती हैं कि वो अमारा को एक ही तरीके से रोक सकती है जब वो उसकी बॉडी या उसका नेकलेस जला देगी। ये सुनने के बाद ये लोग अमारा की ग्रेव पर जाकर उसकी बॉडी को निकालते हैं, पर तभी वहाँ अमारा आ जाती है और सबसे पहले वो जेकब को मारती है और फिर एड्रियन को जमीन के अंदर खींच लेती है और लास्ट में एला के पास आती है। वहाँ आके वो एला पे अटैक करने लगती है और एला उस पे एक क्रूसीफिक्स से अटैक करती है जिससे अमारा जलने लगती है और जलते जलते वो एला पे एक स्टोन से अटैक करती है और वो स्टोन एला के हेड पे लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। और अब कहानी थोड़े टाइम आगे आती है जहाँ एला हॉस्पिटल से अपने घर आई थी और अब एला अपनी याददाश्त भूल चुकी है, जिसके बाद हम 3 महीने बाद का समय देखते हैं और अब एला की याददाश्त वापस आ चुकी थी और तभी उसके रूम का गेट ओपन होता है। उसे लगता है कि उसकी मॉम वहाँ आई है, लेकिन वहाँ अमारा आई थी जो अभी तक खत्म नहीं हुई थी और अब वो एला को मारने की कोशिश करती है और वो उसे काफी ज्यादा जख्मी कर देती है। वो उसकी बैक में 2 बार स्टैब करती है। अब एला किसी तरह मदर मैरी की चेन अमारा के गले में डाल देती है और अब अमारा जलने लगती है और इस बार वो पूरी तरह खत्म हो जाती है, लेकिन काफी ज्यादा इंजर्ड होने की वजह से एला बेहोश हो जाती है। एंड सीन में हम एला की आंखों को खुलता हुआ देखते हैं और बस ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। बाकी मूवी सही थी अगर लास्ट सीन पर फोकस करें कि एला इतनी ज्यादा इंजर्ड होने के बाद भी कैसे बच गई, तो इसके काफी रीजन हो सकते हैं, जैसे एला की
की पावर्स ने उसे बचा लिया था या फिर मदर मैरी ने उसकी हेल्प करी। एंड लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग कि अमारा एला की सोल को करप्ट करना चाहती थी और वह एला की बॉडी के थ्रू उस राज को राज रखेगी, लेकिन इसका कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। और अब मैं आपको इस मूवी से रिलेटेड एक और हॉरर इंसिडेंस बताती हूँ जो कि इस मूवी के जैक का रोल करने वाले एक्टर के साथ हुई थी कि वो अपनी डेली शूटिंग फिनिश करके उस मैंशन के सेकंड फ्लोर पे था कि तभी उसे वहाँ किसी के होने का एहसास हुआ, जबकि वहाँ कोई भी नहीं था। इसके अलावा कुछ लेडी क्रू मेंबर्स को उसी घर में बच्चों के रोने की आवाज आती थी। और ये इस मूवी से रिलेटेड कुछ हॉरर इंसिडेंट्स हैं। अगर आपको मूवी अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन फिलिपिनो हॉरर मूवी हॉन्टेड मैंशन को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है सो गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग हॉरर वीडियोज। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।